हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं बताने जा रहा हूँ 12th फिजिक्स का 2 मार्क्स का आप लोग को 20 क्वेश्चन। जिस 20 क्वेश्चन में से आप लोग को 8 से 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में लगभग देखने को मिलता है एवरी ईयर। तो यदि आप लोग ये 20 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग एग्जाम हॉल के शहरों में लहर मचा करके आएंगे। तो क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी क्वेश्चन आप लोग को मैं बता दूं या आप लोगों को मैं कहीं अलग से दे दूं? तो नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आप लोगों को आज पूरा डिटेल में बताने वाला हूं, ठीक है। और आप लोगों को इसमें मैं बताऊंगा कौन कौन सा क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में पूछता है, ठीक है ना। और कैसा क्वेश्चन आप लोग को याद करना चाहिए, कैसा क्वेश्चन आप लोग को रटना चाहिए, आप समझना चाहिए, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। 12th फिजिक्स का है, बहुत ही शानदार है मेरे प्यारे लाल। देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे विद्युत प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध को लिखिए, विभव प्रवणता का एसआई मात्रक। तो देखिए विद्युत, ये तो आप लोग जानबे करते हैं, ई बराबर क्या होता है, माइनस डीवी बटे डी एक्स होता है ना। और इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। लेकिन इतना नहीं लिखना है, इसका परिभाषा सीध करके लिखना है। राइट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल, है ना, ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। आगे क्या कर रहा है 2 नंबर में कि 6 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट तक देने पर उसकी ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। अब कह रहा है कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ ए 6 माइक्रोफैराड। यहाँ पर आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन लास्ट में आप लोगों को मैं बताऊंगा कैसे व्हाट्सएप पर भी आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, वो भी बताऊंगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग, है ना, तथा वैद्युत धारा घनत्व में क्या संबंध है। अपवाह वेग और वैद्युत धारा घनत्व में क्या संबंध है ये, ठीक है ना। पर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। आगे कह रहा है 4 नंबर में सेल के विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ, है ना, एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट करे। अंतर भी स्पष्ट करना है, डिफरेंस, है ना, डिफरेंशिएट, है ना, बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल, है ना, डिफरेंस ऑफ ए सेल। चार क्वेश्चन हो गया। आप लोग को सभी क्वेश्चन वीवीआई है, ये पूरा क्वेश्चन आप लोग को रट लेना है मेरे प्यारे लाल, एकदम एग्जाम में आएगा, गारंटी के साथ आएगा। क्या कर रहा है 5 नंबर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताइए। राइट डाउन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। 6 नंबर में कह रहा है एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय को निम्नांकित करे, है ना, नामांकित करे। नेम द एनर्जी लॉसेज, है ना, इन ए ट्रांसफार्मर। 7 नंबर में क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, ये सभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एकदम घरदा उड़ा देना है मेरे प्यारे लाल। क्या कर रहा है पृथ्वी के चुंबकीय तत्व को लिखे, है ना। तो दिक्पात नाती न मान, यही से ना है पृथ्वी के चुंबकीय तत्व में। आगे क्या कर, हाँ, राइट डाउन द मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ। कह रहा है क्यूरी नियम क्या है। व्हाट इज क्यूरी लॉ, है ना, व्हाट इज क्यूरी लॉ। आप लोग यहाँ पे डाउनलोड देखते चलेंगे क्वेश्चन और लिख भी लेंगे। 9 नंबर में पथांतर तथा कलांतर में संबंध क्या है, या कलांतर तथा पथांतर में संबंध क्या है पूछता है, 100% पूछेगा। क्या करे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। आगे देखिए निरोधी विभव की परिभाषा दे, डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल। 11 में मेरे प्यारे लाल क्या करे, 10 क्वेश्चन अभी तक हुआ है। माइक्रोवेव के 2 उपयोग बताए, यानी कि माइक्रोवेव मतलब सूक्ष्म तरंगे के, है ना। राइट डाउन 2 यूजेज ऑफ माइक्रोवेव्स। आगे देखेंगे मेरे प्यारे लाल 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर में कह रहा है कि 250 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाला फोटोन की ऊर्जा की गणना करे। तो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटो, है ना, फोटोन ऑफ वेवलेंथ ऑफ, मतलब वेवलेंथ 250 एंगस्ट्रॉम। 13 में संधारित्र के किन्ही 2 उपयोग को लिखे। राइट एनी 2 यूजेज ऑफ कैपेसिटर। आगे कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की 2 मुख्य विशेषता लिखे। तो 2 मुख्य विशेषता लिखना है, स्टेट 2 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारलाल, क्रांतिक कोण तथा ध्रुवन कोण के बीच संबंध लिखे। क्रांतिक कोण और ध्रुवन कोण दोनों के बीच संबंध लिखना है। अब क्या कर रहा है इसका इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है इंग्लिश, उसका इंग्लिश भी देखेंगे मेरे प्यारलाल, छोड़ेंगे नहीं। राइट डाउन रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल है ना एंगल एंड है ना पोलराइजिंग एंगल। आगे क्या कर रहा है 16 में कह रहा है मेरे प्यारलाल, क्या एकदम आप लोगों को इसको एकदम रट जाना है मेरे प्यारलाल पूरा आंसर। क्या कर रहा है, चुंबकीय द्विध्रुवा गुण की परिभाषा एसआई मात्रक, ठीक है ना। राइट डाउन डिफिनेशन एंड एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, है ना। 17 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम। राइट डाउन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारलाल, देखते चलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट लोग कमेंट करते हैं कि सर केवल हिंदी मीडियम वालों के लिए आप क्वेश्चन दे देते हैं, इंग्लिशो मीडियम वाला पर ध्यान दीजिए। तो मेरे प्यारलाल इंग्लिश मीडियम पर भी मेरा ध्यान चला गया है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किसी कुंडली के प्रेरण है ना प्रतिघात के लिए सूत्र लिखिए और क्या यह धारा के मान पर निर्भर करता है, इसका जांच करना है। राइट डाउन फॉर्मूला ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एनी कॉइल इन एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट है ना सर्किट। डज इट डिपेंड अपॉन है ना द मैग्नेट, क्या करा है, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ द करेंट। आगे चलते हैं। अब हम लोग को 19 और 20 लास्ट क्वेश्चन हम लोग को चलेगा। 19 नंबर में संतोषी है ना, यहाँ पर संतोषी और विनाशी, संपोषी होता है ना, संतोषी और विनाशी व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट करे, है ना। यानी कि यहाँ पर जो है ना संतोषी नहीं होता, यहाँ पे कोई और मतलब भाषा लिखा था, यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। विनाशी है ना, और यहाँ पर संतोषी भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे प्यारलाल, क्या कहते हैं है ना डिफरेंशिएट बिटवीन, क्या कर रहा है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। तो मेरे प्यारलाल यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण होता है एक रचनात्मक, तो यहाँ पर संतोषी की जगह पर रचनात्मक भी बोल सकते हैं। 20 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारलाल, याद रखेंगे आप लोगों के लिए मैं पूरे शिद्दत से ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को रटेंगे, याद करेंगे। एग्जाम हॉल के शहरों में ये सभी क्वेश्चन लहरेगा, तो आप लोग भी कलम से लहरा दीजिएगा और अपना अपना नंबर परचम फहरा दीजिएगा, है ना। क्या करा, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर के दो परिकल्पनाएं लिखिए, यानी कि राइट डाउन टू है ना, क्या करा है हाइपोथेसिस गिवन बाय बोर फॉर हाइड्रोजन एटम। मेरे प्यारे लाल ये मोस्ट इंपोर्टेंट 2 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर था। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग जो है इसको आप लोग आसानी से अपने कॉपी में लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग को मैं बता रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत सारा पीडीएफ नोट्स वहां पर भेजा जाता है। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले हो तो आप लोग यहीं से लिख लेंगे, अगर आप लोग हिंदी मीडियम वाले हो तो आप लोग के लिए बहुत ही बड़ा बल्ले बल्ले मेरे प्यारे लाल हिंदी मीडियम वालों के लिए जितने भी आए, अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे 100 दो नंबर वाला क्वेश्चन जो आपको 100% एकदम 10 क्वेश्चन बनाना है, 15 क्वेश्चन लड़ जाए 100 में से, तो वो मैं आप लोग को दूंगा। 20 के 20 क्वेश्चन भी लड़ जाएगा, वो क्वेश्चन दूंगा। इसी प्रकार से आप लोग को हर सब्जेक्ट का मिलेगा। अगर आप लोग लेना चाहते तो अभी 399 रुपया ऑफर में है, 999 से हम लोग हटा करके 399 रुपया कर दिया है। अगर आप लोगों को लेना है तो जल्दी से जल्दी फटाफट एकदम कांटेक्ट कर ले इस नंबर से 8229 है ना 843352, फटाफट से एकदम कांटेक्ट कर लेंगे तेजी में, जितना जल्द हो सके उतना जल्द, और पीडीएफ नोट से ले लेंगे। साथ ही साथ आप लोग को मैं एक बात बताने जा रहा हूं, अगर जो नए नए स्टूडेंट है आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। रोज शाम 8 बजे के आसपास आप लोगों को लाइव क्लास चलता है, एकदम गर्दा मचा देने वाली। तो चलिए मेरे प्यारे लाल ये पूरा चीज आप लोग लिख लेंगे और यहाँ पर आप लोग देख लिए हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अगर आप लोग और अधिक जानना चाहते हैं तो आप लोग जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। केमिस्ट्री का भी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन ला रहा हूं बहुत ही जल्द। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अच्छा लगा ये सेशन तो आप लोग एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप लोग कॉन्टेक्ट करें। तो चलिए इतना, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।